हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इशिका और तान्या की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि तान्या बहुत प्यार से इशिका को संभालती है और फिर उसको सुला देती है और नीचे आती है तो इशिका की मोम से थोड़ी बहुत देर बात करती है। तभी जो है इशिका के मोम के मुंह से गलती से निकल जाता है कि इशिका ऐसे कैसे पागल हो गई तुम्हारे चक्कर में, जिस बात से तान्या काफ़ी नाराज़ हो जाती है उसकी मॉम से और गुस्से में गेट खोल के घर से बाहर चली जाती है। तो जब वो घर से बाहर जाती है तो बाहर जाके जो उसका रैंप होता है उसके घर का, वो उस पे बैठ के बहुत देर तक रोती रहती है। बहुत ज़्यादा देर तक वो रोती रहती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता क्या कहे क्या करे, किसके पास जाए कि तान्या जल्दी से जल्दी ठीक हो, इशिका जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। कैसे ठीक होगी वो, क्या किया जाए कि उसे जल्दी से जल्दी आराम मिल जाए। ये सब वो सोच रही होती है और काफ़ी परेशान हो रही होती है। तभी उसके घर का गेट खुलता है तो उसके जो है पापा बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि तान्या वहाँ बैठी होती है। तो वो तान्या के पास बैठते हैं, उसके शोल्डर पे हाथ रखते और कहते हैं क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो इतनी, हाँ कोई प्रॉब्लम है। तो तान्या कुछ नहीं बोल रही होती, वो अपने पापा को ज़ोर से हक करके और रोने लगती है। कहती है पापा क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है कि वो उसके लिए अपनी कंडीशन ख़राब कर ले, डिप्रेशन में चला जाए। हाँ, इतना प्यार क्या कोई किसी से कभी भी कर सकता है। तो उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा, क्यों नहीं कर सकता। अगर कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसकी यही कंडीशन हो जाती है उसके ना रहने पे। लेकिन तुमसे ऐसा प्यार किसने कर लिया, हाँ। तो कहती पापा इशिका, उसने, और किसने। तो उसके पापा ऐसे चौंक जाते, कहते क्या इशिका तुमसे प्यार करती है, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो तान्या, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो, हाँ। तो तान्या उस समय रो रही होती है और ऋषिका की टेंशन में होती है तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोल रही है, क्या कह रही है। तो उसी झल्लाट में बोलती है हाँ पापा, ऋषिका मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत। मैं उसे छोड़ के चली गई और मेरे जाने से उसकी ये कंडीशन हो गई। पापा मैं उसे कैसे ठीक करूँगी, वो कैसे ठीक होगी। मैं उसका 24 आवर्स ख्याल रखती हूँ, लेकिन उसकी कंडीशन में जो फ़र्क आना चाहिए वो क्यों नहीं आ रहा। कब आएगा वो फ़र्क पापा, इतना प्यार वो मुझसे कैसे कर सकती है। तो उसके पापा तान्या का फेस पकड़ते हैं अपने हाथ में और कहते हैं इधर देखो मेरी तरफ। तान्या तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा, हाँ। इशिका तुमसे प्यार करती है और तुम्हारे जाने से उसकी ये कंडीशन हो गई थी, मतलब तुम उसे छोड़ के गई थी, मतलब तुम्हें ये पता था कि इशिका तुमसे प्यार करते थे और तुम ये नहीं चाहती थी, इसलिए तुम उसे छोड़ के गई और उसकी ये कंडीशन हो गई। मतलब इशिका ऐसा कर भी कैसे सकती है, एक लड़की होकर दूसरी लड़की से प्यार। बेटा तुमने बहुत अच्छा किया था कि तुम यहाँ से चली गई और तुम आज से क्या अभी से उसके घर जाना बंद कर दो, उससे दूर रहो। अब उसकी कंडीशन में जो भी है वो धीरे धीरे फ़र्क आ जाएगा। उसकी कंडीशन तुमने पहले से बहुत बेटर कर दी है। और हाँ, मिलने की बात रही तो तुम दिन में 1-2 बार उससे जाके मिल लेना, जब तक उसकी कंडीशन ठीक नहीं होती तब तक। उसके बाद तुम्हारा मिलना जुलना बिल्कुल बंद और तुम बिल्कुल उसके पास अब नहीं जाओगी, अब दूर ही रहोगी। तो तान्या जब ये सुनती है तब उसका दिमाग एकदम से होश में आता है और वो सोचने लगती है यार ये मैंने क्या बोल दिया, अब मैं क्या करूँ, पापा को कैसे समझाऊंगी, पापा तो मेरा उससे मिलना ही बंद कर देंगे, मैं क्या करूँ। तो ऐसे बैठ के सोचती रहती है तो उसके पापा कहते हैं बोलो बेटा, नहीं जाओगी ना तुम, मुझे पता है तुम्हें बहुत टेंशन हुई होगी और तुम इसी गुस्से में यहाँ से चली गई थी अपने नानी के यहाँ, है ना। ये इशिका भी ना आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, एक लड़की होकर एक लड़की से प्यार कैसे कर सकती है।
तो तान्या कहती पापा पापा काम डाउन काम डाउन, आप इशिका के बारे में जो सोच रहे हो वो गलत है। तो उसके पापा कहते हैं क्या मतलब गलत है, तुमने तो कहा तो वो तुमसे प्यार करती है और तुम्हारे जाने से उसकी हालत हो गई है। तो कहती पापा प्यार का मतलब एक ही तो नहीं होता ना। हम्म, वो मुझे एज अ फ्रेंड प्यार करती है और बहुत ज़्यादा करती है। वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगी कभी भी। मतलब उसकी लाइफ में मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड की जगह पे हूँ, उससे भी बढ़ के हूँ कहीं। तो ना मैं उसे छोड़ सकती हूँ ना वो मुझे छोड़ सकती है। और रही बात ये प्यार व्यार, तो क्या दो दोस्तों के बीच में प्यार नहीं हो सकता? हो सकता है पापा या नहीं हो सकता? आप बस हाँ या ना बोलिए। हो सकता है ना, सब ठीक हो जाएगा सब। तो उसके पापा कहते हैं क्या? तो तन्ने कहती पापा वो सिर्फ और सिर्फ एज अ फ्रेंड मुझसे प्यार करती है, एज अ फ्रेंड। और दो दोस्तों के बीच में प्यार होता है ना, बस वही है। दो दोस्तों के बीच में नॉर्मल होता है, हमारा नॉर्मल से कहीं ज़्यादा है, बस इतना फ़र्क है। और हमारे बीच लड़ाई की वजह एक लड़का था, उसकी वजह से मैं उसे छोड़ के गई थी कि मुझे लगा था कि उसने अपनी फ्रेंड को चीट किया। मतलब इशिका ने अपनी फ्रेंड को चीट किया और उस लड़के के साथ वो इन्वॉल्व है। मुझे लगता था कि वो लड़का मुझे प्यार करता है, लेकिन वो हम दोनों को ही पागल बना रहा था। और इस बात को मैं गलत समझ लिया था मैंने, जिस वजह से मैंने इशिका पे डाउट किया और मैं यहाँ से चली गई। बस पापा इतनी बात है, आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पापा अपने दिमाग से प्लीज़ ये बात निकाल दो प्लीज़। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है और ना कभी ऐसा हो सकता है, ठीक है? उसके पापा कह रहे पक्का ना, यही बात थी? तो कहती जी पापा यही बात थी, लड़के वाली ही बात थी और कोई भी बात। तो तुम्हारे छोड़ के जाने से इशिका इतनी परेशान हो गई कि उसने अपनी ये कंडीशन कर ली, इतना प्यार है तुम दोनों में? तो तान्या कहती है जी पापा वो मुझसे बहुत प्यार करती है, एज अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंड। तो उसके पापा हंसते हैं और उसके सर पे हाथ रखते हैं, कहते हैं हाँ बेटा एज अ फ्रेंड, मैं समझ गया, तुमने एक बार समझाया ना, मैं तभी समझ गया। वही मैं सोचूं इशिका तो ऐसी नहीं हो सकती, वो तो कितनी अच्छी लड़की है। चलो अब तुमने बता दिया ना तो मेरे दिमाग से भी ये सारी चीज़ें चली गई, तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो तान्या गहरी सांस लेती है और मन में कहती है थैंक गॉड, थैंक गॉड मैंने टाइम रहते बात संभाल ली। तो पापा पता नहीं क्या सोचते और क्या करते, आगे हम कैसे बताएंगे, कैसे सबके सामने बताएंगे कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, कैसे सब ठीक होगा? तो ऐसे मन में सोचती है। तो उसके पापा से लाते हैं, कहते क्या हो गया, क्या सोच रही हो? तो कहती पापा यही किसी का कैसे ठीक होगी, सब कुछ मुझे जल्दी से जल्दी उसे ठीक करना है, उसे पहले वाली कंडीशन में लाना है, सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरा फॉल्ट है। तो उसके पापा कहते हैं डोंट वरी, तुम जितनी उसकी हेल्प कर रही हो ना, जितनी उसकी केयर कर रहे हो, 24 आवर्स तुम वहाँ रहती हो, तो सब जल्दी ठीक हो जाएगा। तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है? और वैसे भी शिका तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, तुम्हारी तो सारी बात मानती है, तो तुम्हारी बात ज़रूर मानेगी, बस उसे प्यार से समझाना तुम, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? और ज़्यादा टेंशन लेने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ओके? प्रॉमिस करो मुझसे ज़्यादा टेंशन नहीं लोगी तुम, क्योंकि उसे संभालने के लिए तुम्हें भी तो स्ट्रांग रहना है ना बेटा। हाँ, और तुम यहाँ बैठ के रो रही थी, इतनी वीक पड़ रही थी, तो कैसे उसे संभालोगी बताओ? संभाल ही नहीं पाओगी तुम, तो तुम्हें स्ट्रांग रहना पड़ेगा ना बेटा उसके लिए। हाँ,
तो तान्या कहती जी पापा, मैं इतनी जल्दी वीक नहीं पड़ूंगी, मुझे उसे संभालना है और मैं उसे संभालूंगी, उसे ठीक करूंगी, उसे कुछ नहीं हो सकता। तो उसके पापा कहते हैं तो उठो, चलो अब सो जाओ तुम, हाँ चलो आ जाओ, घर पे आ जाओ। तान्या कहती नहीं पापा, मुझे इशिका के पास जाना पड़ेगा, फिर वो सुबह मुझे नहीं देखेगी अपने पास तो पैनिक हो जाएगी। तो मुझे कुछ दिन की बात पापा हो रहा है, मुझे उसके साथ रहने दीजिए प्लीज़, आप मॉम को संभाल लीजिए। मुझे पता है कि मॉम भी कितना कुछ सोच रही होंगी, लेकिन पापा प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, इस समय इशिका को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती ऐसे टाइम पे। और पापा मैं यही पास में ही हूँ ना, जब आप कहेंगे मैं तब आप लोगों से मिलने आ जाऊँगी। तो उसके पापा कहते हैं बेटा, लेकिन आस पड़ोस वाले, समाज, सब लोग, अभी कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद सब लोग पूछने लगेंगे ना कि तान्या आपके साथ क्यों नहीं रहती, उस घर में क्यों रहती है, तो हम क्या जवाब देंगे बेटा, तुम भी तो समझो इस बात को। क्या बोलेंगे फिर हम। तो कहती है पापा मुझे नहीं पता, आपको जो सोचना है, जैसे संभालना है, जो करना है आप वो करिए, देखिए अपने आप, लेकिन मैं अभी इशिका को नहीं छोड़ सकती हूँ। और समाज और आस पड़ोस वाले क्या, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी हमारा आना जाना तो था ही ना, सबको पता है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। तो फिर जो है, क्यों पापा, प्लीज़ पापा ऐसा मत कीजिए, उसे मेरी बहुत ज़रूरत है और मुझे उसके साथ रहने दीजिए प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम को मैं हैंडल कर लूँगा, तुम जाओ इशिका के पास। तो कहती है पापा थैंक यू सो मच पापा, आई लव यू, यू आर द बेस्ट फादर इन दिस वर्ल्ड, यू आर द बेस्ट फादर, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। जैसे इशिका ठीक होगी ना मैं खुद चली आऊँगी, लेकिन अभी उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अभी वो मुझे 1 मिनट नहीं देखती अपने पास तो परेशान हो जाती है, तो मुझे उसकी परछाई बन के उसके साथ रहना पड़ेगा। पापा प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा, मुझे इस समय अपने पेरेंट्स के सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया वाले क्या सोचते हैं, कोई मेरे बारे में क्या कहता है, मुझे फ़र्क पड़ता है कि आप लोग मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग मेरे साथ कैसे खड़े हो। जिस तरह इशिका को मेरे साथ की ज़रूरत है, इस तरह मुझे आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। मैं बिना आप लोगों के साथ के उसे ठीक नहीं कर पाऊँगी पापा, नहीं कर पाऊँगी। और आप क्या चाहेंगे कि आपकी बेटी की वजह से किसी की हालत इतनी ख़राब हो चुकी हो कि वो जीना भूल चुकी हो? नहीं ना। तो प्लीज़ पापा सपोर्ट करो मुझे। तो उसके पापा कहते हैं ओके बेटा, अब इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरी बेटी पे पूरा भरोसा है कि वो इशिका को बहुत जल्दी ठीक कर देगी, है ना। लेकिन बेटा तुम्हारे साथ के साथ साथ उसे जो है मेडिसिन्स और डॉक्टर की भी ज़रूरत है, तो वो भी देखना है ना। तो कहती जी पापा वो तो आंटी अंकल भी हैं, मैं भी हूँ, हम सब संभाल लेंगे, आप बस मुझे सपोर्ट कीजिए। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। तो कहती है आई लव यू पापा, बाय बाय, मैं जा रही हूँ, अब आप भी अंदर जाइए और सो जाइए। तो उसके पापा उसे हक करते हैं, उसके फॉरहेड पे किस करते हैं और अंदर चले जाते हैं गेट लॉक करके। तान्या भी बहुत देर तक वहाँ बैठी होती है, फिर वो भी उठ के जो है घर की तरफ आ जाती है इशिका के, और घर में आके डोर लॉक करती है और ऊपर जाने लगती है। तभी इशिका की मॉम कहते हैं कहाँ गई थी तुम इतनी रात को बेटा? हाँ, कहती कुछ नहीं मम्मी, पापा से मिलने गई थी, मतलब कुछ नहीं आंटी, पापा से मिलने गई थी और कुछ नहीं। तो उसकी मॉम बोलती है पक्का यही बात थी ना, और कोई बात तो नहीं थी? तो कहती है नहीं आंटी और कोई बात नहीं थी, मैं जाती हूँ सोने। तो इशिका की मॉम उसका हाथ पकड़ती है और कहती है पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग कुछ और बात है जो मुझसे छुपा रहे हो, तुम अभी भी मुझे साफ साफ सच सच बता सकती हो बेटा। तो तान्या कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी, सब ठीक है, सब नॉर्मल है, और बहुत जल्दी जो नहीं है नॉर्मल वो भी नॉर्मल हो जाएगा,
बहुत जल्दी। बस आप मुझ पे भरोसा कीजिए, जैसे अब तक भरोसा किया ना आपने, ऐसे आगे भी कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ आंटी, रिक्वेस्ट है। तो इशिका की मम बोलते हैं कि ओके बेटा, ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे इशिका के लिए वैसा करो, बट उस पर थोड़ा और ध्यान रखना, है ना। तो कहती है कि जी आंटी पक्का। तो कहती है मैं जाऊँ ऊपर। इशिका उठ जाएगी थोड़ी देर में, ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी है। तो वो कहती है हाँ ठीक है, जाओ तुम, और सुबह टाइमली उठ जाना, कॉलेज जाना है तुम लोगों को। तो तान्या कहती है हाँ आंटी, मुझे याद है कॉलेज जाना है हमें। तो फिर वो इशिका के रूम में चली जाती है और डोर ओपन करती है तो देखती है कि इशिका जो है बैठी होती है और उसके हाथ में दारू की बोतल होती है जो वो पी रही होती है बैठ के। तो तान्या जब ये देखती है तो उसको तो मतलब उसका तो दिमाग ही फट जाता है, और वो डोर लॉक करके इशिका की तरफ जाती है। तो इशिका जैसे ही तान्या को देखती है वो फटाफट वो बोतल उठाती है और छुपाने लगती है। तो तान्या उसे पकड़ के अपनी तरफ घुमाती है, कहती है क्या कर रही थी ये, तुम कर क्या रही थी ये, हाँ। तो इशिका बोलती है कुछ नहीं, वो बस वो ना वो कुछ नहीं। तो कहती क्या छुपा रही हो, दिखाओ मुझे। तो इशिका बोलती है नहीं कुछ नहीं, बस। तो कहती तुम सो रही थी ना, तो जगी कैसे। तो इशिका बोलती है नहीं, मैं सो गई थी, वो ना मेरी आँख खुल गई थी और तुम यहाँ पे नहीं थी, मुझे डर लग रहा था और कुछ नहीं। तो तान्या कहती छुपा क्या रही हो, वो निकालो। तो इशिका कहती है नहीं कुछ नहीं है, सच्ची में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं छुपा रही हूँ मैं, तुम छोड़ो ना, चलो सोते हैं। तो कहती है मैंने कहा ना दिखाओ। तो इशिका बोलती है तुम फिर गुस्सा करोगी। तान्या कहती नहीं करूँगी, दिखाओ। पक्का नहीं करूँगी, अब दिखाओ क्या था, वैसे भी मुझे पता है तुम क्या कर रही थी, तो अब दिखा, तो छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर इशिका बॉटल आगे कर देती है। तो तान्या उसके हाथ से बॉटल छीनती है और कहती है तुम ये कर रही थी, हाँ क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई थी बताओ। तो इशिका बोलती है मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तुम जब गई उसके कुछ देर बाद ही उठ गई थी मैं। तुम कब गई थी, जब मेरी आँख खुली तुम यहाँ पे नहीं थी, अब मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मेरे सर में दर्द हो रहा था। तो तान्या कहती है इसे पीने से नींद आती है, हाँ बोलो, आती है इसे पीने से नींद। तो इशिका बोलती है हाँ आती है, ऐसा लगता है ना मैं सब भूल जाती हूँ, मेरे को कुछ याद नहीं रहता, सब घूमने लगता है, सब अच्छा अच्छा लगने लगता है, सब बहुत बहुत जो है ना ऐसे मतलब गोल्डन गोल्डन सा लगता है सब। तो तान्या कहती है अच्छा, हाँ इसको पीने से नशे की लत लग गई तुम्हें, तुम्हें पता है ना आई हेट ड्रंकर्स। फिर तो इशिका बोलती है बट मैं ड्रंकर नहीं हूँ, ये ये ड्रिंक नहीं है, ये तो मेडिसिन है ना। तो तान्या कहती हाँ ये मेडिसिन है। इशिका मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, अब इससे तुम आज के बाद हाथ नहीं लगाओगी, प्रॉमिस करो मुझसे कि आज के बाद तुम इसे छुओगी भी नहीं। इशिका कहती नहीं ना, ये वाला प्रॉमिस नहीं, इसके अलावा कुछ भी, ये वाला नहीं, प्लीज़ प्लीज़ ना, ये वाला नहीं नहीं नहीं, कुछ और मांग लो ना। तो तान्या कहती नहीं मुझे तो यही चाहिए, तुम ये नहीं लोगी आज के बाद, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया आपको,
उसको हाथ भी नहीं लगाना है बाप को। तो तान्या इशिका कहती है बट मेरे को इससे नींद आती है ना। तो तान्या कहती तुम्हें सुलाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। तुम्हें नींद आएगी, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ तुमसे, तुम्हें ज़रूर नींद आएगी, लेकिन तुम्हें ना तो ये तुम टच करोगी ना कोई मेडिसिन लोगी, ओके। पक्का प्रॉमिस करो मुझसे। तो इशिका ना चाहते हुए भी फिर उससे प्रॉमिस करती है, कहती है ठीक है, लेकिन वो प्रॉमिस करते हुए अपने फिंगर क्रॉस कर लेती है पीछे करके, और तब उससे प्रॉमिस करती है, क्योंकि इशिका का मानना होता है अगर फिंगर क्रॉस करके कोई प्रॉमिस हम कर रहे हैं तो बाद में उसे तोड़ने पे भी कोई बात नहीं होती। हाय इशिका, तान्या से फिर झूठ बोल रही हो? हाँ, खैर वो उससे प्रॉमिस कर देती है, कहती है ठीक है मैं नहीं करूँगी, ओके। तो तान्या बॉटल उठाती है और सारा उसमें जितनी भी ड्रिंक होती है वो सब उठा के जाके वॉशरूम में गिरा आती है और बॉटल फेंक देती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि इशिका की हालत ख़राब हो रही होती है, उसे पसीना आया हुआ होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो वो फटाफट एसी की तरफ देखती है तो एसी भी नॉर्मल होता है, सही टेम्परेचर पे होता है। तो इशिका के पास आती है, कहती है क्या हो गया तुम्हें, क्यों पसीना आ रहा है इतना? हाँ। तो इशिका कहती है पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो इशिका जो है इस तरह बोलते तो तान्या पहले उसके पसीने को पोंछती है सारा, और फिर उसके कपड़ों को उतारती है, धीरे धीरे करके एक एक करके उसका कपड़ा उतारने लगती है, और फिर उसके बेहद करीब जाती है, उसे हक करती है, कहती है देखो नॉर्मल हो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो, ओके। और अब तुम्हें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, ओके। तुम सोचो तुम्हें ठंड लग रही है, कुछ नहीं हुआ है तुमको। क्या चल रहा है दिमाग में, बताओ क्या चल रहा है? कोई परेशानी हो रही है, कहीं दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है? हाँ। तो इशिका बोलती है बेचैनी हो रही है। तो तान्या कहती क्यों हो रही है बताओ, और तुमने कितनी पी है उसमें से? वो तो ऑलरेडी आधी थी ना, और उस दिन तुमने फेंकी नहीं थी वो। तो कहती नहीं, मैंने यहाँ से छुपा के रख ली थी। तो तान्या बोलती तो उसमें से अभी तुमने कितनी पी ये बताओ, सच बोलना लेकिन। तो इशिका कहती है ज़्यादा नहीं, 2 ग्लास बस। तो कहती है 2 ग्लास? हाँ। तो कहती है हाँ, ग्लास था नहीं तो मुंह लगा के पी लिया। तो तान्या हंसती है, कहती है वो बच्ची हो तुम बिल्कुल, उसका नतीजा है जो तुम्हें इतना पसीना आ रहा है, ठीक है। चलो अब इधर आओ, इधर लेट जाओ तुम। तो उसे लेटाती है बेड पे, बहुत देर तक उसके सर में ऐसे मतलब बालों में हाथ डाल के सहलाती है, लेकिन इशिका को नींद नहीं आ रही होती, वो इधर उधर करवटी बदल रही होती है। तो जैसे ही वो सीधी होती है इशिका, तान्या उसके ऊपर आ जाती है, बिल्कुल उसके ऊपर आती है, उसके फेस को अपने हाथों में लेती है। तो इशिका की हार्ट बीट बढ़ने लगती है। तो तान्या अपना हाथ उसके दिल पे रखती है बहुत प्यार से। तान्या अपना हाथ उसके दिल पे रखती है प्यार से, और उसे रब करती है धीरे धीरे, और उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है इशिका बिल्कुल काम डाउन हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। बस उतना ही होगा जितना तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है। और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो मुझे स्टॉप कर देना तुरंत, ओके। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल काम डाउन, ठीक है। तुम्हें नशा चाहिए ना सोने के लिए, तो तुम मेरा नशा करो ना जान, मुझे नशे में लो,
मेरे प्यार से ज़्यादा नशा किसी चीज़ में नहीं हो सकता तुम्हारे लिए, किसी भी चीज़ में नहीं। तो सिर्फ इस नशे को पियो, इस नशे को अज्यूम करो और अपने अंदर उतारो। मेरे होठों के नशे को अपना नशा बना लो इशिका, प्लीज़। और ऐसे कह के वो उसके लिप्स की तरफ अपने लिप्स लेके जाने लगती है। तो इशिका अपना फेस साइड कर लेती है, कहती नहीं धन्या, नहीं 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 नहीं, तुम मुझे फिर छोड़ के चली जाओगी, मुझे पता है हमारे बीच इसी वजह से प्रॉब्लम हुई थी, मुझे पता है। और फिर मैं ऐसा कुछ करूँगी फिर तुम मुझे छोड़ दोगी, मत करो ना प्लीज़। तो तान्या उसके लिप्स पे अपने फिंगर्स रखते और कहते कुछ नहीं होगा ऐसा, कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। मुझ पे ट्रस्ट करो, मुझ पे भरोसा है ना तुम्हें, बोलो। तो इशिका ऐसे सिर्फ आंखें बंद कर देती है अपनी एक बार और फिर खोलती है। तो तान्या कहती है ना भरोसा, तो बस शांत रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। देखो, महसूस करो मुझे फील करो, मैं कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी तुम्हें, कभी भी नहीं, ठीक। और किस तो हम पहले भी करते थे ना, सिर्फ किस। देखो तुम्हें नशा चाहिए ना, वो नशा मैं हूँ, वो बॉटल में नहीं है वो नशा बेबी, वो नशा मैं हूँ, तुम्हारे दर्द की दवा मैं हूँ। तुम्हें ठीक होना है ना जल्दी से, बोलो बोलो। तो इशिका बोलती है हाँ। तो तान्या कहती है तो बिल्कुल चुप, और जो मैं कर रही हूँ ना वो मुझे करने दो। तुम्हें क्या डर लग रहा है कि किस करने से मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। तो इशिका कहती है होगा ऐसा, मेरे को पता है ऐसा होगा। तो तान्या कहती है नहीं होगा, मुझ पर ट्रस्ट करो। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें लगता है ना ऐसा होगा, हाँ। तो इशिका बोलती है हाँ। तो जो है तान्या कहती है अच्छा चलो फिर एक बार किस करते हैं, ठीक है। और फिर तुम बताना मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ या नहीं, ठीक। अगर ऐसा हुआ ना तो तुम मुझे ढूंढ कर मार देना, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक बार ट्राई करते हैं, ओके। मेरा बच्चा इतना तो बात मानेगा ना मेरी, हाँ मेरा बेबी। तो इशिका फिर चुप हो जाती है और तान्या फिर उसके धीरे धीरे करीब बढ़ती है, उसकी आंखों पे किस करती है, उसके चिक्स पे किस करती है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और उसके होठों को किस करने लगती है। उसे बेतहाशा पागलों की तरह किस कर रही होती है। थोड़ी देर तो इशिका कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, 10 से 5 मिनट वो ऐसे ही लेटी रहती है। लेकिन धीरे धीरे फिर वो तान्या का साथ देने लगती है और वो भी उसे किस करने लगती है। उसे वो अच्छा लगने लगता है और वो धीरे धीरे किस करते करते सब भूलने लगती है। तो तान्या धीरे धीरे उसके नेक पे, फिर उसके हार्ट पे हल्का हल्का अपना हाथ चला रही होती है, घुमा रही होती है अपनी उंगलियों को और उसे किस किए जा रही होती है। उसके लिप्स को अपने लिप्स में लेके बहुत प्यार से उसे किस करती है, बहुत ही ज़्यादा प्यार से, बहुत पैशनेटली उसे किस कर रही होती है। और इशिका भी उसे एंजॉय करने लगती है। इस तरह किस करते करते तान्या अपने हाथों की उंगलियों को उसके नेक पे धीरे धीरे रब करती है, फिर उसके फेस पे अपना हाथ लाती है, उसके गालों को ऐसे टच करती है प्यार से
और इशिका को बोलती है, बेबी छोड़ो ना, सांस लेने दो। तो इशिका उसको छोड़ती नहीं है और अपनी तरफ खींच लेती है। तो तान्या उसे फिर से किस करने लगती है और ये दोनों ऐसे ही किस करते रहते हैं। काफ़ी देर तक ये लोग ऐसे ही किस करते हैं, करीब 10 से 15 मिनट। फिर तान्या ऐसे पीछे होती है तो देखती है कि इशिका की आंखें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे शराब के नशे में डूबी हुई हो। वैसे भी उसने थोड़ी देर पहले तो पी होती है, तो कुछ नशा उसका होता है और कुछ तान्या का। तो बिल्कुल ऐसे मदहोश हुई होती है, जिसे देख के तान्या को बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो वो ऐसे इशिका के शोल्डर पे अपना सर रखती है और कहती है, बेबी नींद आ रही है? हाँ। तो इशिका कुछ नहीं बोल रही होती और तान्या ऐसे ही उसके गालों पे अपना हाथ और उसके नेक पे अपने हाथ की उंगलियों को रब कर रही होती है। ऐसे उसके शोल्डर पे सर रख के लेटी हुई होती है। थोड़ी देर में इशिका सो जाती है। तो तान्या ऐसी बात करते करते जब इशिका की तरफ देखती है तो हंस पड़ती है, कहती है सो गई। इसको ये लगता है हाँ कि किस करने से मैं इसे छोड़ के चली जाऊंगी। ये पागल लड़की, मतलब कितना इतना डर गई तुम। खैर गलती मेरी थी, मैं उस समय तुम्हें छोड़ के नहीं जाती ना तो आज ये सब नहीं होता। लेकिन आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बहुत जल्दी ठीक करूँगी, बहुत जल्दी। आज तुमने मुझे किस किया ना, बहुत जल्दी मैं अपने आप को तुम्हें सौंपूंगी। मैं पूरी की पूरी तुम्हारी होऊंगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। बस उस दिन का इंतज़ार है और वो बहुत जल्दी आएगा, मुझे पता है। तुम्हें तुम्हारे इस डिप्रेशन से मैं बहुत जल्दी निकालूंगी। तुम एक बहुत नॉर्मल लाइफ जियोगी और बहुत जल्दी जियोगी। वो ऐसा इशिका की तरफ देख के उससे प्रॉमिस करती है। तो देखते हैं दोस्तों इशिका की लाइफ में और क्या क्या होता है। एक अच्छी चीज़, एक पॉजिटिविटी तो आई है, आगे देखते हैं क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।